हेलो। मैं मूवीज़ अनलॉक्ड हिंदी आज आपको एक फ़िल्म एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम हाइड एंड सीक है। यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एलिसन कैल्वे और उनकी 9 साल की बेटी एमिली कैल्वे एक साथ पार्क में खेल रही है। एलिसन के हस्बैंड डॉक्टर डेविड कैल्वे वहीं हैं और वे उन्हें खेलते हुए देख रहे हैं। रात में एलिसन और एमिली एक गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक का, जिसके बाद एलिसन ने एमिली को बेड पर सुला दिया। एलिसन को देखने से लगता है कि जैसे वो किसी बात का स्ट्रेस कर रही है। डेविड उससे इसके बारे में पूछता भी है, लेकिन वह मना कर देती है। एलिसन फिर नहाने जाती है। हालांकि लगभग 2 बजे डेविड की आंख खुलती है, पर एलिसन बेड पर नहीं थी। फिर एलिसन को देखने के लिए वो उठता है और वह बाथरूम में चेक करने जाता है, जहाँ वह एलिसन को खून से लथपथ बाथटब में बैठा देखकर डर जाता है। उसने अपनी कलाई काट कर सुसाइड कर ली थी। एमिली डोरवे पर खड़ी ये सब देखती है। डेविड एलिसन की बॉडी को गले लगाकर रो रहा है। कुछ दिनों के बाद एमिली एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है और काफ़ी उदास होती है। डेविड अपने एक कलीग और अच्छे दोस्त से बात करता है, डॉक्टर कैथरीन कार्सन, और फैसला करता है कि उसके लिए अच्छा होगा अगर वह और एमिली दोनों यहाँ से दूर चले जाएं कुछ टाइम के लिए। कैथरीन एमिली के काफ़ी क्लोज होती है। वह एमिली को हक करती है और उसे गुड बाय कहती है और वह वहाँ से चले जाते हैं। एमिली अपने बिल्ली को भी साथ लेकर न्यू प्लेस पर जाती है। डेविड और एमिली अब एक नए घर में हैं। उनका नया घर जंगल से घिरा हुआ था और काफ़ी शांति भी थी वहाँ पे। उनका वेलकम शेरिफ और घर के ओनर करते हैं। कुछ ही समय बाद एमिली वहाँ से गायब हो जाती है। वे उसे जंगल के पास किसी चीज़ को घूरते हुए पाते हैं। उस रात एमिली कुछ भी नहीं खाती और जल्दी सोने के लिए भी कहती है। डेविड उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली अपनी माँ की मौत के सदमे में है। फिर वह उसे अपनी फीलिंग्स लिखने के लिए एक डायरी देता है, जिसके बाद एमिली अपने फेवरेट डॉल एलेक्स को गुड नाइट विश करती है और सो जाती है। अगले दिन डेविड अपना सामान खोल रहा है अपने स्टडी रूम में, जब एमिली बाहर जाती है और जंगल में एक तितली का पीछा करती है। पीछा करते करते एंड में वह एक गुफा देखती है। फिर डेविड उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तब तक वो वापस आ गई थी। लेकिन उसकी फेवरेट डॉल एलेक्स उसके साथ नहीं है। जल्दी वह और एमिली कुछ कामों को करने के लिए चले जाते हैं। जब डेविड अपने कार में गैस भर रहा था, तब वह एक लेडी को देखकर उसके साथ एक छोटी लड़की भी खेलती हुई नजर आ रही थी। वह सोचकर कि ये बच्ची एमिली के साथ दोस्त बन सकती है, वह उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेडी का नाम एलिजाबेथ यंग है। ऐसा लगता है कि उसने डेविड को अपने चार्म से अट्रैक्ट कर लिया हो। वह उन्हें किसी दिन उनके घर आने के लिए इनवाइट करता है। उस रात एमिली को सुलाते समय डेविड उससे उसकी डॉल एलेक्स के बारे में पूछता है। वह कहती है कि अब वह उसे पसंद नहीं करती। वह उसे बताती है कि उसने एलेक्स को रिप्लेस कर दिया है चार्ली नाम के उसके नए दोस्त से। जब डेविड उससे चार्ली के बारे में और क्वेश्चन करता है, तो वो कहती है कि उसे चार्ली के बारे में बात करना पसंद नहीं। डेविड कैथरीन को इस सब के बारे में बताने के लिए फ़ोन करता है। वे दोनों एक फाइनल कंक्लूजन ये निकालते हैं कि चार्ली एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे एमिली ने अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए बनाया है। अगले दिन डेविड एमिली की डॉल एलेक्स को पाता है, पर उसका चेहरा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया हुआ था। बाद में रात के खाने के टाइम डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उस टाइम वह उसे बताती है कि चार्ली उसकी माँ की तरह बहुत फनी टाइप है। उस रात उसे एक और बुरा सपना आता है। वह एक नाइटमेयर देखता है न्यू ईयर की पार्टी का। एलिसन की मौत से एक रात पहले की बात है। ये नाइटमेयर उसे ठीक उसी समय जगाता है जिस समय एलिसन की डेथ हुई थी। वह बाथरूम से एक शोर सुनता है और चेक करने के लिए जाता है। बाथरूम में कुछ वर्ड्स लिखे थे, यू लेट हर डाई। वह मुड़ता है तो वहाँ एमिली भी उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब इसके बारे में वो पूछता है तो एमिली बताती है कि ये चार्ली है जिसने ये किया है। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी भतीजी एमी आती है। डेविड एमी को एमिली से मिलवाता है। जब वे खेलते हैं, एमी दोस्त बनने के लिए एक्साइटेड होती है, इसलिए वह अपनी डॉल एमिली को देती है। लेकिन जब एमिली इसे वापस लौटाती तो उसका चेहरा भी एलेक्स की तरह डिस्ट्रॉय था। एमिली एमी से कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए।
ये सब सुनकर उसे डर लगता है और वह जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। जब डेविड एमिली से एमी के बारे में पूछता है तो वो जवाब देती है उसे किसी नए दोस्त की ज़रूरत नहीं है, और वह ये भी कहती है कि उसके लिए चार्ली ही काफ़ी है। बाद में एमिली बाहर खेलती है। उस टाइम डेविड डिश वॉश कर रहा था। वह उसके पास बैठे एक आदमी को देखता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है और पता लगता है कि वह आदमी उनका नेबर स्टीवन है। उनके बीच एक अजीब बातचीत होती है, जिसके बाद डेविड एमिली को स्ट्रेंजर से बात करने के लिए वार्निंग देता है। उस रात में डेविड एमिली की हंसी सुनता है, लेकिन जब वह उसको चेक करने जाता है तो वह अकेली होती है। वह पूछता है कि क्या चार्ली यहाँ है, लेकिन एमिली कहती है कि वह अभी अभी खिड़की से निकला है। डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली बताती है कि चार्ली को डेविड पसंद नहीं। डेविड ये सब बात अपनी डायरी में लिखता है। बाद में हम एमिली को चार्ली के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए देखते हैं। वह अपने कमरे से बाहर जाती है और उसे चारों ओर ढूंढती है। उसे एक क्लोजेट के पीछे एक डोर मिलता है, ये नीचे एक बेसमेंट की ओर जाता है। वह वहाँ उसे ढूंढने जाती है, फिर अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है और डर के मारे वह चिल्लाती है। डेविड जल्दी से उसे लेने आता है। वह उसे बताती है कि चार्ली अंदर अंधेरे में छिपा हुआ है। अगले दिन एलिजाबेथ डिनर के लिए आती है। एमिली उसे पसंद नहीं करती। एलिजाबेथ उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है और एमिली को कुछ पढ़ने के लिए बुक्स देती है। हालांकि एमिली उसके सामने बुरा बिहेव करती है और सभी बुक्स को फर्श पर गिरा देती है। ये देखकर डेविड उससे उसके रूम में जाने के लिए कहता है। जल्दी एलिजाबेथ भी चली जाती है। उस रात डेविड ठीक 2:06 पर फिर से उठा। उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। वह चेक करने के लिए वहाँ जाता है और वहाँ लिखे शब्दों को देखता है। नाउ लुक व्हाट हैव यू डन। यहाँ बाथटब भी गंदे पानी से भरा है। जैसे ही डेविड इसे खाली करने जाता है, उसे अंदर कुछ महसूस होता है। ये उसकी बिल्ली की डेड बॉडी होती है जो उनके साथ रहती थी। गुस्से में डेविड एमिली के कमरे में जाता है, लेकिन एमिली फिर जोर देखकर कहती है कि इन सबके पीछे चार्ली है। वह फिर बाथरूम में गंदगी साफ करता है। अगले दिन एमिली डेविड को पिक्चर्स दिखाती है जिसमें उसने चार्ली और उसकी माँ को दिखाया है। डेविड उसे बताने की कोशिश करता है कि चार्ली रियलिटी में नहीं है, लेकिन एमिली उसका नाम चिल्लाती रहती है। उस दिन कैथरीन उनसे मिलने आती है। कैथरीन डेविड की अच्छी दोस्त है जो एमिली के भी बहुत करीब है। एमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड है। वह डेविड को एमिली को न्यूयॉर्क वापस लाने का सुझाव देती है। तब डेविड उससे कहता है कि वह इस बारे में विचार करेगा। कैथरीन के जाने के बाद डेविड अब एमिली के रूम में जाता है और देखता है कि उसने कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं जिसमें उसने दिखाया है कि उसकी माँ ने सुसाइड कैसे किया था। उस दिन एलिजाबेथ फिर आती है, पर डेविड को डोर नॉक की आवाज़ नहीं आती, इसलिए वह आती है और एमिली के कमरे में चली जाती है। एमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए आई थी, लेकिन एमिली उसे बताती है कि वह हाइड एंड सीक खेल रही है चार्ली के साथ और क्लोजेट की ओर इशारा करती है। जैसे ही एलिजाबेथ क्लोजेट खोलती है, कोई उस पर हमला कर देता है और खिड़कियों से उसे नीचे गिरा देता है। कुछ घंटों के बाद एक ऑफिसर एलिजाबेथ के बारे में पूछने के लिए आता है। ऑफिसर डेविड को बताता है कि एलिजाबेथ की कार यहीं पास में मिली है और उसकी भतीजी ने उसे बताया कि वह यहाँ आई थी, लेकिन डेविड को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। ऑफिसर तब एमिली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि उसने उसे नहीं देखा। उसके जाने के बाद डेविड को कुछ गलत होने का आभास होता है। वह देखता है कि एक खिड़की टूटी हुई है। एमिली बहुत ज़्यादा रो रही है और वह उसे समय दिखाती है। ये फिर से ठीक 2:06 हो रहे थे। डेविड बाथरूम में जाता है और वहाँ शावर कर्टन पर लिखा है कैन यू सी नाउ। वह उसे खोलता है और डेड एलिजाबेथ को टब में लेटी देखकर डर जाता है। वो एमिली के पास वापस जाता है, लेकिन वह अभी भी जोर देखकर कहती है कि ये चार्ली ने किया है। एमिली कहती है कि वह डेविड को चार्ली के बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर डेविड उसे कमरे में बंद कर देता है और बाहर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोई उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। एमिली फिर कैथरीन को फ़ोन करके उसे बताती है कि अब वो चार्ली के साथ नहीं खेलना चाहती। दूसरी ओर डेविड एलिजाबेथ के बॉडी से छुटकारा पाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बाथरूम में जाता है तो बॉडी पहले ही जा चुकी थी। एमिली का कहना है कि चार्ली अभी भी डेड बॉडी अपने साथ लेकर चला गया। डेविड अब बहुत गुस्सा होता है और जानना चाहता है कि चार्ली असलियत में है कौन। वह उसकी तलाश के लिए बाहर दौड़ता है। अचानक उसका नेबर स्टीवन पीछे आता है और उसे और एमिली को देखने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनके घर से कुछ चीखने का शोर सुना था।
डेविड ने ये मानकर उस पर हमला कर दिया कि वह चार्ली है। वह अपने घर वापस चला जाता है और दरवाजे बंद कर लेता है। वह उसे एमिली से दूर रहने के लिए कहता है। एमिली डर के मारे डेविड को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मैं चार्ली को कभी नहीं देखना चाहती। डेविड फिर अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ वह ये देखकर हैरान रह गया था कि जब वह यहाँ आए थे तब से अब तक कोई भी बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उसकी डेली डायरी भी खाली है। वह सदमे में है क्योंकि जब से वो यहाँ आए तब से कई बार उसने अपनी डायरी में चीज़ें लिखी हैं और फिर अचानक से उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। हम देखते हैं कि उस दिन एमिली जिस व्यक्ति से गुफा में मिली थी वो खुद डेविड था। उसे पता चलता है कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही इंसान की मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हो सकती है और इसी से उसे पता चलता है कि चार्ली भी कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है बल्कि डेविड खुद चार्ली है। जब भी चार्ली का कैरेक्टर सामने आएगा डेविड इमेजिनरी स्टडी में होगा। वह न्यू ईयर की पार्टी याद करता है, वही रात जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। उस रात उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एलिसन का किसी और के साथ अफेयर है और इसी तरह चार्ली के कैरेक्टर का जन्म हुआ। चार्ली के इस कैरेक्टर के थ्रू डेविड अपने गुस्से का बदला ले सकता था। इस तरह से मर्डर डेविड को सूट नहीं करता, इसलिए उसके मन के दुख और गुस्से ने ये काम चार्ली से कराया। एमिली पूरे टाइम उसके पिता के स्प्लिट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानती थी, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ को किस पर्सनालिटी ने मारा। लेकिन एलिजाबेथ के मर्डर के बाद वो समझ गई थी कि चार्ली ही असली कातिल है। जब भी चार्ली बाहर आता है डेविड को कुछ भी याद नहीं रहता। जब डेविड को इस बात का पता चलता है तब चार्ली की पर्सनालिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वह एमिली को बताता है कि डैडी चले गए हैं। लकीली नेबर ने ऑफिसर को वहाँ बुलाया था डेविड की जांच करने के लिए। वह एमिली को उसके कमरे में पाता है, लेकिन तभी लाइट्स बंद हो जाती है। शेरिफ चेक करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन चार्ली उसे जान से मार देता है। चार्ली को अब पता लग जाता है कि एमिली उसे अब पसंद नहीं करती। वह हाइड एंड सीक का गेम शुरू करता है और काउंटिंग करना शुरू करता है। एमिली अपने कमरे में जाती है, तभी कैथरीन वहाँ आ जाती है। जैसे वह बेसमेंट में जाती है चार्ली भी वहाँ होता है। चार्ली फिर उसे नीचे धक्का दे देता है और उसे वहीं लॉक कर देता है। वहीं उसे ऑफिसर की भी डेड बॉडी मिलती है। दूसरी ओर एमिली खुद को उसके कमरे में अंदर बंद कर लेती है। चार्ली दरवाज़ा तोड़ता है, लेकिन एमिली तब तक विंडो से कूदकर जंगल की ओर भाग चुकी है। वह गुफा में छिप जाती है। कैथरीन किसी तरह खुद को फ्री कर लेती है और ऑफिसर की बंदूक लेकर एमिली को बचाने के लिए दौड़ती है। चार्ली के एमिली तक पहुंचने से पहले कैथरीन भी उस गुफा में पहुंच जाती है, लेकिन तब चार्ली डेविड होने का नाटक करता है और तब कैथरीन रिलैक्स हो जाती है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चार्ली उस पर फिर से हमला करता है। एमिली चार्ली को कैथरीन को मारने से रोकती है, उसका ध्यान अपनी ओर खींचकर। जैसे ही चार्ली एमिली को मारने के लिए करीब आता है, कैथरीन तभी उनके बीच आकर चार्ली पर गोली चला देती है और उसको मार देती है। कुछ महीनों बाद एमिली और कैथरीन न्यूयॉर्क वापस चले गए हैं। वे दोनों अब खुश हैं, लेकिन मूवी एंड में हमें एमिली की एक ड्राइंग दिखाई जाती है जहां उसने अपनी और कैथरीन की एक पिक्चर बनाई हुई है, लेकिन यहाँ उसने अपने 2 फेस बनाए हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उसको भी अपने डैड की तरह मल्टीपल पर्सनालिटीज़ डिसऑर्डर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह की और वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।